आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 21 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज दोपहर जोरदार बारिश हुई। इस दौरान आसमान में काले काले बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। बारिश की वजह से आम लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन सड़क पर निकले लोगों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। काले काले बादलों की वजह से मौसम के मिजाज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीच दोपहर के वक्त लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलाने की आवश्यकता पड़ गई। दिल्ली में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी भरने की जानकारी भी आ रही है। कोरोना वायरस का संक्रमण देश भर में तेजी से बढ़ रहा है। इस बीमारी से बचाव का एकमात्र तरीका मास्क पहनना है। इन स्थितियों में जम्मू कश्मीर के एक स्थानीय उर्दू अखबार ने सराहनीय पहल की है। अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर एक मास्क लगाते हुए पाठकों से इसे पहनने की अपील की है ताकि इस महामारी पर काबू पाया जा सके। जम्मू कश्मीर के इस स्थानीय उर्दू अखबार का नाम रोशनी है। अखबार ने अपने पाठकों को मास्क पहनने के लिए यह नया तरीका इजाद किया। मंगलवार को जब यह अखबार लोगों के घर पहुंचा तो उसे देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि अखबार के पहले पन्ने पर मास्क लगा हुआ था। मास्क वाले पेज पर उर्दू में लिखा था कि मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। अखबार के साथ दिया गया मास्क बाकायदा एक प्लास्टिक के अंदर रखा गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट टीवी वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में बच्चों को 350 स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराए ताकि वे फर्स्ट बेल मुहिम के तहत पढ़ाई कर सके। दरअसल केरल में कोरोना वायरस के बीच शैक्षणिक सत्र को फर्स्ट बेल नाम दिया गया है। इसके तहत बच्चों को टीवी और स्मार्टफोन की मदद से पढ़ाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में YouTube पर क्लास की वीडियो अपलोड की जाएंगी ताकि बच्चे बाद में आवश्यकता के मुताबिक सीख सकें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ में निधन हो गया। वे लगभग 40 दिन से अस्वस्थ चल रहे थे। लालजी टंडन पिछले कुछ दिन से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। मंगलवार को उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट करके पिता के निधन की जानकारी दी। आशुतोष टंडन ने ट्वीट में लिखा, बाबूजी नहीं रहे। 85 वर्षीय लालजी टंडन अगस्त 2018 से जुलाई 2019 के बीच बिहार के राज्यपाल भी रहे। लालजी टंडन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी। लिवर संबंधी दिक्कत होने के बाद 14 जून को उनकी सर्जरी हुई थी। मध्य प्रदेश में 5 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लालजी टंडन के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। हर दिन के साथ लोगों की लाइफ ज्यादा डिजिटल होती जा रही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही बढ़े हैं साइबर क्राइम्स। साइबर क्रिमिनल्स भी यूजर्स को अपना शिकार बनाने के लिए नए नए तरीके इजाद करते हैं, जिससे उनकी पहचान करना काफी मुश्किल हो जाता है। आए दिन साइबर क्रिमिनल्स नए स्कैम चलाते हैं जिनका शिकार अक्सर ही यूजर्स होते हैं। हाल ही में एंड्रॉयड मेलवेयर ब्लैक रॉक सामने आया था, जिसके जरिए यूजर्स का डेटा चोरी किया जा रहा था। अब एक नए स्कैम की जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साइबर क्रिमिनल्स इस अपडेट को अंजाम देने के लिए फर्जी गूगल क्रोम अपडेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल क्रोम अपडेट के नाम पर यूजर इसका शिकार बन रहे हैं। इस स्कैम के जरिए हैकर्स यूजर के बैंक अकाउंट को खाली करना चाहते हैं। इसके लिए स्कैमर्स पहले यूजर को गूगल क्रोम का फर्जी अपडेट भेजते हैं, जिसे इंस्टॉल करके यूजर के कंप्यूटर का कंट्रोल पाकर एक मेलवेयर यूजर के कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद बैकिंग ट्रोजन प्रोग्राम के जरिए यूजर के अकाउंट में वे सेंध लगाते हैं। यूजर्स सिर्फ गूगल क्रोम ही नहीं बल्कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम पर भी इस स्कैम को अंजाम दे रहे हैं। इस स्कैम का एक वेरिएंट माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर पर भी काम करता है। तो क्रोम यूजर्स के अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर यूजर्स को भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। क्रोम अपडेट करने के लिए यूजर को अपने ब्राउजर की सेटिंग में जाकर अपडेट करना चाहिए।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी इस दिन लगभग 12 बजे भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से पहले अब मंदिर शिलान्यास के मुहूर्त को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। काशी के संतों के साथ ही ज्योतिषी मंदिर शिलान्यास को लेकर तय मुहूर्त पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करके मंदिर के शिलान्यास की तय तिथि यानी 5 अगस्त को अशुभ बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को दोपहर 1:15 पर अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। मंदिर के शिलान्यास के लिए तय इस तारीख के मुहूर्त से समय को उस दिन का सबसे अशुभ समय बताया जा रहा है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी देते चले कि मौसम संबंधित अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना वायरस की महामारी के बीच प्रकृति भी कहर बरपा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रसिद्ध हर की पौड़ी में देर रात लगभग 2:30 बजे ब्रह्मकुंड के पास आकाशीय बिजली गिर गई। इस वजह से ट्रांसफार्मर सहित एक बड़ी दीवार ध्वस्त हो गई। हालांकि इस हादसे में जान माल का किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। एक तो रात का समय और ऊपर से कोरोना संक्रमण को लेकर पाबंदियों की वजह से घटना स्थल पर लोग नहीं थे, जिस वजह से किसी की जान नहीं गई। देश के हृदय प्रदेश के गुना में दलित परिवार पर पुलिस के अत्याचार की घटना पर जारी राजनीति के बीच प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि गुना का कथित जमीन माफिया गब्बू पारदी कांग्रेस का कार्यकर्ता है और दिग्विजय सिंह के साथ उसके संबंधों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। वीडी शर्मा ने कहा है कि उपचुनावों से पहले प्रदेश में राजनीतिक विद्वेष फैलाने की साजिश रची जा रही है। गब्बू के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह कांग्रेस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता रहा है। देश में अब तक कोरोना को लेकर 1,43,81,303 जांच की जा चुकी है। वर्तमान में देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 11,62,177 पर पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 4,06,043 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 7,27,540 है। इस बीमारी के कारण हुई मृत्यु का आंकड़ा 28,190 पर पहुंच गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की तादाद 5,000 से अधिक है, वहां एक्टिव मरीजों की जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,31,334 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में 51,351 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 42,212 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 28,800, उत्तर प्रदेश में 19,137, पश्चिम बंगाल में 17,204, दिल्ली में 15,166, तेलंगाना में 11,529, गुजरात में 11,513, बिहार में 9,624, असम में 7,931, राजस्थान में 7,868, केरल में 7,612, मध्य प्रदेश में 6,888, हरियाणा में 6,277, जम्मू कश्मीर में 6,122 और उड़ीसा में 5,714 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से मंगलवार 21 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 22 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।